हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज हमारा टॉपिक है साउंड। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि साउंड क्या है, क्यों है और कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। साउंड एक एनर्जी है, जैसे हमने जाना था एनर्जी के चैप्टर में, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये तो मैकेनिकल के पार्ट्स थे। पर इसमें हम लोग जानेंगे साउंड एनर्जी के बारे में। साउंड एनर्जी ये भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। जैसे कि हमने जाना था लॉ ऑफ कंजर्वेशन में कि एनर्जी क्या होती है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट में सिंपली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। मतलब कि इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्रिएट नहीं किया जा सकता। ये क्या होती है, सिर्फ ट्रांसफ़र होती है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ऐसे ही सेम केस में साउंड भी परफॉर्म होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने थाली लिया, स्पून लिया, बजाने लगे, तो उसमें क्या होता है, आप मैकेनिकली उसमें वर्क कर रहे होते हैं, वहाँ से वाइब्रेशन क्रिएट होती है और वो वाइब्रेशन जब ह्यूमन ईयर तक पहुँचती है तो साउंड सुनाई पड़ता है। जैसे और इसमें क्या होता है, मैकेनिकली क्या हो गई, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। मैकेनिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो गई, साउंड एनर्जी में। और जैसे इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, आपके आसपास कोई जानवर है, जैसे डॉग है या फिर कोई कैट है, तो वो जब बार्क करता है या कोई कैट रोती है या चिल्लाती है, तो आपके कान तक जो आवाज़ पहुंचती है वो वाइब्रेशन के थ्रू पहुंचती है। कैसे पहुंचती है, वाइब्रेशन के थ्रू पहुंचती है। और ये वाइब्रेशन अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करता है, गैस में, लिक्विड में, वैक्यूम में। तो वैक्यूम में साउंड हमें नहीं सुनाई पड़ती क्योंकि वहाँ पर कोई भी पार्टिकल मौजूद नहीं होता है। गैस में सबसे अच्छी स्पीड मिलती है क्योंकि जैसे नॉर्मली मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, क्यों, क्योंकि मीडियम है। मेरी जब यहाँ से मैं बोल रहा हूँ तो जो इसमें से जो वाइब्रेशन निकल रहा है तो पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रहा है हमारे और आपके बीच। जो पार्टिकल्स उनको डिस्टर्ब कर रहा है, तो पार्टिकल डिस्टर्ब होते होते आप तक, आपके कानों तक पहुंच रहे हैं और आपको कोई साउंड सुनाई पड़ रही है। वो आपका ब्रेन डिटेक्ट कर रहा है कि इसमें क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे पिच के बारे में। क्या जानेंगे हम लोग, पिच के बारे में। ठीक है, पिच क्या होती है, जब आप, जैसे आप रेगुलर अपने घर में क्या करते होंगे, वॉल्यूम अप और डाउन करते होंगे किसी भी म्यूज़िक का, तो उसमें क्या होती है, पिच हाई और लो होती है। तो उसे क्या हम लोग कहते हैं, पिच कहते हैं। जब भी कोई वॉल्यूम कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं साउंड, जब भी साउंड क्या होती है, हाई होती है या फिर क्या होती है, लो होती है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, पिच हाई हो रही है और लो हो रही है। फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं 20 हर्ट्ज़ और 20 किलो हर्ट्ज़। अब ये क्या चीज़ है, अब ये जो दो नंबर्स हैं ये हमारे ईयर के लिए कंपैटिबल हैं। मतलब 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज़ तक हमारा ईयर ईज़िली सुन सकता है। 20 हर्ट्ज़ से अगर नीचे रहेगा तो नहीं सुन सकता है, 20 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर रहेगा तो सुन तो सकता है पर बहुत ही डैमेज होता है, बहुत ही इरिटेटिंग फील होता है। ठीक है, ये नुकसानदायक रहता है। इसको 20 किलो हर्ट्ज़ से अगर ऊपर कोई भी साउंड है प्रोड्यूस हो रही, या फिर कोई भी वॉल्यूम है या कोई म्यूज़िक ही है, तो वो क्या कहलाता है, वो नॉइस पोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 20 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर क्या आता है, जेट प्लेन, एरोप्लेन। तो जो बच्चे एयरपोर्ट के आसपास रहते होंगे वो जानते होंगे कि जो वहाँ पर जब एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो बहुत ही लाउड नॉइज़ आती है, जिसकी वजह से बहुत ही डिस्टर्बेंस, बहुत ही इरिटेटिंग फील होता है इतनी लाउड नॉइज़ की वजह से। तो वो क्या होती है, 20 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर की साउंड रहती है। और जो 20 हर्ट्ज़ से नीचे की साउंड रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक। क्लियर है। और जो 20 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर की रहती है, मतलब 21, 22, 24, जो जेट प्लेन्स, एरोप्लेन्स या फिर मिसाइल, रॉकेट की जो होती है, वो सब क्या कहती है, अल्ट्रासोनिक। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक। या फिर आप कह सकते हैं इंफ्रासाउंड। ओके, या फिर आप कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ये सारी बातें हैं इसकी।
तो इंफ्रासोनिक अल्ट्रासाउंड आप समझ गए कि क्या होता है, कैसे होता है। और ये 2 नंबर्स को आप याद रखिए। कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में 1 मार्क्स में, नहीं तो कम्पिटिटिव एग्जाम आपसे पूछा जा सकता है कि क्या है कंपेटेबल आपके ईयर के लिए, ह्यूमन ईयर के लिए। तो वो क्या है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। क्लियर बात। 20 हर्ट्ज से नीचे कौन सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से नीचे सुन सकते हैं बैट, डॉग और कई ऐसे जानवर हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे सुन सकते हैं। ह्यूमन को नहीं सुनाई देती है 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज़। और 20 किलो हर्ट्ज से आप जान ही रहे हैं, सुनना तो जा सकता है पर वो बहुत ही परेशान करता है, बहुत ही डिस्टर्बिंग होता है। जैसे कई हॉर्न्स होते हैं, आपने सुना होगा, हाँ, ट्रक के हॉर्न्स हो गए या कोई कार के हॉर्न्स हो गए, तो बहुत ही लाउड होते हैं, वो सुनने के बाद गुस्सा आ जाता है। तो वो सब क्या होते हैं, वो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर के साउंड्स होते हैं जो इरिटेट करते हैं। तो गवर्नमेंट तो वैसे लाउड साउंड्स को बैन की हुई है, पर कहीं कहीं लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे इस्तेमाल ना करें, आप उसके अंदर ही रहें और लोगों को अच्छा महसूस कराएं, बुरा ना लगे किसी को, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं 2 टाइप्स, जिसमें पहला है ट्रांसवर्स और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। इस चैप्टर में हम लोग लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे। तो आपने जाना कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, रैपिडली किसी और ऑब्जेक्ट को बीट करने से। और आपने जाना कि साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करिएगा। आने वाली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक करिए। और अगर आपको जो इस बार जो क्लास बनी इसमें छूटे हुए टॉपिक्स जो सीबीएसई ने हटा दिए थे वो इंक्लूड नहीं थे, अगर आप चाहते हैं इंक्लूड किया जाए तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो चैप्टर के एंड में मैं उन्हें ज़रूर कवर करूँगा, जिससे अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो वो उसे पढ़ सकें। थैंक यू।